हेलो डॉक्टर संदीप गुप्ता, हेल्थ टिप्स समय चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के बारे में। हम दुनिया में करीब 1 बिलियन लोग हाइपरटेंशन की बीमारी से ग्रसित हैं। इंडिया में हर 8 में से 1 आदमी को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। इससे आप स्थिति की गंभीरता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर जानने से पहले ये देखें कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर हमारा कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस का एक प्रोडक्ट है। यानी कि कार्डियक आउटपुट का मतलब है हमारा जो हार्ट जो पंप करके जो ब्लड फेंकता है उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। और हमारी जो पेरिफेरल आर्टरीज हैं या धमनियाँ हैं, जो शरीर की आर्टरीज होती हैं, उसमें जो रेजिस्टेंस होता है इस ब्लड के आने से या प्रतिरोध होता है, उसको हम पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है ब्लड प्रेशर होता है। अब अगर आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा या पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अब हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते किसे हैं? इसकी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। जैसे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की अलग गाइडलाइंस है, यूरोपियन हार्ट एसोसिएशन, जॉइंट नेशनल कमेटी जीएनसी की अलग गाइडलाइंस है। तो ये इन गाइडलाइंस को डिस्कस करना इस वीडियो के से में कर पाना ज़रा मुश्किल है। तो हम सिंपल सी एक ये बात लेके चलते हैं कि 120/80 या नीचे ब्लड प्रेशर होगा तो हम उसे नॉर्मल मान के चलेंगे। 120/80 और 130/80 के बीच में ब्लड प्रेशर है तो उसे प्री हाइपरटेंशन कहेंगे, या हम उसमें अलर्ट हो जाएंगे। और 130/80 और 140/90 के बीच में अगर ब्लड प्रेशर है तो उसे एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहेंगे। और 140/90 से ऊपर अगर ब्लड प्रेशर होगा तो उसे ट्रीट करना ही करना है। अब ब्लड प्रेशर होता कितने तरीके का है? एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन, जिसके बारे में हम मेनली आज डिस्कस करेंगे। और दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन क्यों होता है? इसके कई रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे जेनेटिक है, एज है। ज़्यादा एज बढ़ने पे ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाता है। अगर आपके माँ बाप में ब्लड प्रेशर है तो आपको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ है मोटापा। चौथी चीज़ है एक्सरसाइज ना करना। पांचवी चीज़ है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो। छठी चीज़ डायबिटीज़ में ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो उसमें ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अल्कोहल इंटेक अगर आपका है तो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप पेन किलर्स या स्टेरॉइड्स लेते हैं तो उन लोगों को ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कोई ड्रग अब्यूज़ अगर करते हैं तो उसमें भी ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये सब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। इसको हम रिस्क फैक्टर्स को कम कर सकते हैं। जेनेटिक्स और हम एज को हम नहीं बदल सकते। अब नंबर 2 पे आते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन यानी कि जिसमें ब्लड प्रेशर का कोई रीज़न होता है और ब्लड प्रेशर का रीज़न अगर हम ठीक कर लें तो ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है। नंबर 1 पे आते हैं एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं। कुशिंग सिंड्रोम, प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, किडनी के डिसऑर्डर्स में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर किडनी की आर्टरी में रुकावट हो, स्टेनोसिस हो, एक या दोनों में, तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर फियोक्रोमोसाइटोमा, एक किडनी के ऊपर ट्यूमर होता है एक, तो उसमें अगर उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर पेशाब ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी हो, पेशाब की नली में कहीं भी रुकावट हो, उसकी वजह से किडनी डैमेज होने लगे तो उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो इन सारे कॉजेज़ को हम ट्रीट कर सकते हैं और ट्रीट करने पे ब्लड प्रेशर ठीक भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के साइंस और सिम्टम्स के बारे में। ब्लड प्रेशर के कब से 80 से 90% केसेस में कोई भी सिम्टम नहीं होता है। जब सिम्टम नहीं होता है तो पेशेंट का डायग्नोसिस बहुत मुश्किल होती है। ज़्यादातर केसेस में जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं हेडेक। हेडेक ज़्यादातर अर्ली मॉर्निंग हेडेक होता है और ऑक्सीपिटल हेडेक होता है। चक्कर आ सकते हैं आपको, आँखों में कोई दिक्कत हो सकती है, हाथों में पैरों में झंझनाहट हो सकती है, आपका सांस फूल सकती है, चेस्ट में पेन हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, पर ज़्यादातर केसेस में जैसे मैंने कहा कोई सिम्टम नहीं होता है।
एक तो सिम्टम ये हो गए प्राइमरी हाइपरटेंशन की वजह से। अब अगर हाइपरटेंशन की वजह से एंड ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं, यानी कि आपकी आँख पे असर आने लग जाता है, किडनी पे असर आने लग जाता है, हार्ट पे असर आने लग जाता है, या ब्रेन में स्ट्रोक होने लग जाता है, तो उसके सिम्टम्स फिर अलग से हो सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर को अगर हम अर्ली स्टेज पे डायग्नोज कर लें तो इसका ट्रीटमेंट इजी है, बहुत कम मेडिसिन पे कंट्रोल हो सकता है, और एंड ऑर्गन डैमेज नहीं होते, मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं वो डैमेज नहीं होते। अब अगर ब्लड प्रेशर की हम दवाइयाँ नहीं लेते तो क्या होता है, आपका हार्ट का साइज़ बढ़ने लग जाता है, आपकी जितनी भी आर्टरीज़ हैं उनमें वियर एंड टियर ज़्यादा होने लग जाता है। जब उसकी अंदर की लेयर जगह जगह टूट जाती है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट्स जाके डिपॉजिट्स हो जाते हैं, फैट डिपॉजिट हो जाता है, तो आर्टरीज का रेजिस्टेंस और बढ़ता चला जाता है, तो ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, और उससे फिर आपकी सारी बीमारियां एंड ऑर्गन्स डैमेज जो होने लगते हैं वो हो सकते हैं। एंड ऑर्गन डैमेज में अगर आपकी आर्टरीज में डैमेज होने लगा तो आँख में दिक्कत हो जाएगी, अगर किडनी की आर्टरीज में डैमेज होने लगेगा तो आपकी किडनी डैमेज होने लगेगी, अगर ब्रेन में दिक्कत, आर्टरीज में दिक्कत होगा तो पैरालिसिस हो सकता है, हार्ट इलाज हो जाएगा और कॉर्नरी आर्टरीज में ब्लॉकेज होने लगेगा तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब ब्लड प्रेशर की डायग्नोसिस कैसे करते हैं? सिंपल, एक ब्लड प्रेशर का मॉनिटर होता है, उससे ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं। जब कभी पेशेंट किसी और बीमारी की वजह से अगर क्लिनिक में जाता है या ऑफिस में जाता है, उसका ब्लड प्रेशर नापते हैं तो ज़्यादातर डायग्नोसिस उसी वजह से होती है। बहुत कम ऐसा होता है कि सिम्टम्स की वजह से पेशेंट पहुंचता है क्लिनिक पर और उसके ब्लड प्रेशर की डायग्नोसिस होती है। तो अब ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की 3 चीज़ें हैं। एक तो ऑफिस ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग यानी क्लिनिक ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, दूसरा है होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, और तीसरा है 24 आवर्स ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। क्लिनिक में जो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है वो आपका स्क्रीनिंग पर्पसेस के लिए ठीक है। देखा यह गया है कि कई केसेस में क्लिनिक में आके ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो एक्चुअल ब्लड प्रेशर को नहीं डिनोट करता है, और ब्लड प्रेशर की या तो दवाइयों की ज़रूरत होती नहीं कुछ केसेस में, या दवाइयों की ज़रूरत होती है तो कम ज़रूरत होती है। तो इसलिए होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग पे आजकल ज़्यादा जोर दिया जाता है, और पेशेंट को एजुकेट किया जाता है कि वो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग घर पे करे, और जब क्लिनिक में आए तो वो उसका रिकॉर्ड पूरा लेके आए। तो ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को ये समझना चाहिए, होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग जिस तरह से शुगर वाले पेशेंट्स में सेल्फ मॉनिटरिंग ग्लूकोज की होती है आपका ग्लूकोमीटर से, वैसे ही आप सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर भी करना है आपको घर पे, अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी डायग्नोस हो गई है तो। अब तीसरी चीज़ आती है 24 आवर्स ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। 24 आवर्स ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग ऐसे केसेस में जिनमें रिस्क ज़्यादा है, जो स्मोकर्स हैं, मोटे हैं, या कि जिनकी मदर फादर को ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है, उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, तो ऐसे केसेस में अगर हम कुछ केसेस में 24 आवर्स ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। ऐसे केसेस में कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो पकड़ में आ जाते हैं जिनको ब्लड प्रेशर नॉर्मल होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और क्लिनिक ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग में वो नहीं आते, ब्लड प्रेशर नहीं पकड़ में आता। तो ऐसे केसेस में कभी कभी रात को में सोते समय ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ऐसे केसेस में ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये तो हो गया ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस। अब ब्लड प्रेशर में पेशेंट आता है, उसमें टेस्ट क्या क्या कराने चाहिए? ब्लड प्रेशर में टेस्ट जो है सिंपल, आपको एंड ऑर्गन डैमेज कोई हो रहा हो तो उसके कराने चाहिए। एक्सरे चेस्ट करा सकते हैं, ईसीजी करा सकते हैं हार्ट के लिए, इको करा सकते हैं हार्ट के लिए। किडनी के लिए आप अल्ट्रासाउंड और किडनी के टेस्ट, सीरम क्रेटिनिन वगैरह करा सकते हैं। आप आँखों के लिए आप उसको ऑप्थेल्मोस्कोप से चेक कर सकते हैं कि रीनल आर्टरीज में कोई दिक्कत हुई है या नहीं हुई है। तो ये कम से कम ये टेस्ट होने चाहिए। अब उसके ट्रीटमेंट पे आते हैं। अगर सेकेंडरी हाइपरटेंशन है उसको तो हम आज बात नहीं करेंगे, उसमें आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कॉज को ट्रीट करना है। एसेंशियल हाइपरटेंशन में
ज़्यादातर जो कि हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देते हैं वो एस इनहिबिटर्स देते हैं या ARBs देते हैं। अगर उनका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन हो तो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। बीटा ब्लॉकर्स उन केसेस में देते हैं जिन पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर के साथ साथ में हार्ट रेट भी बढ़ी हो या हार्ट की प्रॉब्लम्स हो, एंजाइना हो, तो उन पेशेंट्स में बीटा ब्लॉकर्स भी दिए जाते हैं। अगर किडनी की परेशानी भी साथ में एसोसिएटेड है तो ऐसे पेशेंट्स में हम अल्फा ब्लॉकर्स भी देते हैं, क्लोनिडीन भी देते हैं। और अगर प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हो या आपके टॉक्सीमिया हो तो उसमें अलग ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसमें मिथाइल डोपा आता है या आपका जो लेबेटालॉल आता है, नेफेडिपिन आती है, क्लोनिडीन आती है। तो ये ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ उसमें अलग से देते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ब्लड प्रेशर के लिए आपको बताएगा नहीं कि मुझे आपको किसी की ब्लड प्रेशर है, तो आपको जब कभी भी मौका लगे आपको ब्लड प्रेशर नाप लेना है। अगर आपके घर में किसी को ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर एक उसको नापते हैं, तो महीने 2 महीने या 3 महीने में घर के सब सदस्यों का ब्लड प्रेशर कम से कम एक बार नाप लेना चाहिए। और जब भी क्लिनिक में कहीं जाएं किसी और बीमारी की वजह से तो ब्लड प्रेशर जरूर मेजरमेंट कराएं। तो ऐसे केसेस में अगर ब्लड प्रेशर अर्ली डायग्नोज हो जाता है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन लगभग ना के बराबर होते हैं। आपकी ज़िंदगी पूरी निकल जाती है ब्लड प्रेशर की गोलियां लेते हुए और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। ब्लड प्रेशर की गोली को कम ज़्यादा या अगर रोकना हो तो वो डॉक्टर की सलाह से ही करें, बिना उसके डॉक्टर की सलाह के ना किया जाए। ज़्यादातर सर्दियों के दिनों में ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में जैसे इंडिया में ब्लड प्रेशर की दवाइयों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। गर्मियों में और बरसातों में जब ह्यूमिडिटी होती है, पसीना ज़्यादा आता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो ब्लड प्रेशर की दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ देने के साथ साथ में जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको भी कम किया जा सकता है, जैसे मोटापा है, स्मोकिंग है, एक्सरसाइज करना है, आपका अल्कोहल कम करना है, ड्रग अब्यूज़ को बंद करना है, स्टेरॉइड्स और पेन किलर का यूज़ कम करना है। तो इन सब को कम करने से भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। कभी कभी ये देखा गया है कि कम से कम 8 से 10 किलो अगर आप वेट रिड्यूस कर लेते हैं तो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बिल्कुल ख़त्म भी हो जाती हैं। आज बस इतना ही, फिर कभी किसी वीडियो में मिलेंगे। मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।